अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। BSES के द्वारा जो है सिगरेट तंबाकू छोड़ो अभियान बड़े जोर शोर से बदरपुर विधानसभा में चल रहा है। दूसरा कैंप आज लगा। इससे पहले चौकन वाटिका हरिनगर वार्ड में लगा था। अब जो है जैतपुर वार्ड के ज्ञान मंदिर रोड पे पवन शर्मा जी के कार्यालय पे कैंप लगाया गया है। दूसरा कैंप है जिसमें सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर सजीला मैनी जी हैं, जो यहाँ पे तंबाकू छोड़ने में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, बहुत सहायता कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, दूसरा कैंप आपका लगाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। कैंप से बदरपुर के अंदर आपने कितने लोगों को नशा छुड़वाने में आपने उनकी मदद करी है, और अब तक यहाँ जैसे कि आज दूसरा दिन है आपका, तो क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर? ये जो इस बार जो हम कैंप कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो 50 लोगों का टारगेट रख रहे हैं 50 का, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नहीं, पर डे नहीं, जो भी बंदे आएंगे जैसे रेगुलरली वही आते हैं, 4 दिन के लिए वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले हम लोग 100 से ऊपर लोग ले लेते थे, क्योंकि अब देखिए कोरोना का वो चल रहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है और बाकी चीज़ें में सैनिटाइज वगैरह भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा 50 का टारगेट रखें। पर 55-60 लोगों का पिछली बार 60 लोग हो गए थे जो पिछले वाले चौकन वाटिका में। यहाँ तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है 4 दिन के अंदर, क्योंकि जिसको एक दिन आना होता है उसने 4 दिन आना होता है। उसको ऐसा नहीं एक दिन आए दवाई ले और चला जाए। जो मेडिसिन है वो 4 दिन के लिए चलती है। तो एक दिन जैसे आज ली है मेडिसिन शुरू की है। ये जो कोर्स है ये पूरा थेरेपी है, ये नहीं कैंप नहीं है, ये पूरा वर्कशॉप है। आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट डे जो मेडिकेशन लेगा, क्योंकि 72 आवर्स की क्रेविंग होती है, जो भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं तो 72 घंटे की क्रेविंग होती है। तो जैसे फर्स्ट डे हम देते हैं तो वही 72 आवर्स का हिसाब किताब लेके ही हम प्रोग्राम करते हैं। तो जो फर्स्ट डे आएगा वो नेक्स्ट 3 डेज आएगा, सेकंड डे आएगा वो नेक्स्ट, फिर हम रजिस्ट्रेशन रोक देते हैं। अच्छा, जैसे कि 2016 से आप काम कर रही हैं, नशा छोड़ो अभियान के साथ लगी हुई हैं और BSES के द्वारा किया जा रहा है, और आप हर अभियान में आप जुड़ी हुई हैं। तो पिछले 4 साल में जैसे कि आपने पहले बताया था 1000 से ज़्यादा लोगों को आप 1000 एक साल में बोला था, वो भी इसके मैं इस अभियान में 2016 से BSES के साथ जुड़ी हूँ, मगर मेरा अपना जो सेंटर है गंगाराम हॉस्पिटल का 2002 से है। अच्छा। 2002 से गंगाराम हॉस्पिटल में प्रॉपर डिपार्टमेंट है इसको छुड़वाने का, तो वहाँ 2002 से है। वहाँ के आंकड़े नहीं बताए थे आपको, ये तो जो BSES के आंकड़े जो हाँ 2016 से हर साल में, अगर आप ये 2016 से देखेंगे कम से कम 6-7 हज़ार लोगों का जो हो चुका है, जो हर साल में जैसे 1500 लोग तो लो जो उनकी पूरी की पूरी छूट जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो जैसे कि आप दूसरा कैंप आपका यहाँ लगा, तो इस दरमियान जो लोग से आप फीडबैक लेती हैं, जो लोग आपके यहाँ लगातार 3 दिन या 2 दिन लगातार आ रहे हैं, तो हाँ 4 दिन तो आप कर रही हैं, लेकिन कोई अगर 2 दिन से आ रहा है, 3 दिन से आ रहा है, तो उनका जो पिछला जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग छोड़ रहे हैं? लोगों को देखिए पता है क्या है, मैं एक चीज़ बताती हूँ। जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू की ना 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है माइंड एडिक्शन होती है, दूसरा बॉडी का एडिक्शन होता है। इंसान छोड़ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसको हम ऐसे ही कर देते हैं, अपने आप से वो छोड़ने की कोशिश करता है तो फेंकता है, फिर इच्छा करती है, इच्छा के आगे कमज़ोर पड़ जाता है, फिर दोबारा से ले लेता है। हम क्या करते हैं, एक तो हम 4 दिन आ रहे हैं 2-2 घंटा, हम प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं, वीडियोज़ भी दिखा रहे हैं, थेरेपी भी कर रहे हैं। ऊपर से दवाइयों के जरिए हम उसकी जो शारीरिक जो इच्छा है वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो शारीरिक इच्छा नहीं होती तो मन को, आप देखिए शरीर और मन 2 अलग अलग चीज़ें तो है नहीं, दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं। तो अगर शरीर मन नहीं मांगता तो मन भी नहीं मांगता, ठीक है। तो उसको छोड़ना है बहुत आसान हो जाता है। और छोड़ना लोग इच्छुक लोग यहाँ आते हैं, फालतू लोग हम लेते ही नहीं। हम उसी को लेते हैं जो बिल्कुल इच्छुक होते हैं छोड़ने के लिए, वही आते हैं और उनको आसान हो जाता है छोड़ना, और वो आसानी से उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में 80 से 85% सक्सेस रेट चलता है। तो MP यादव जी, आप RW के चेयरमैन हैं फेडरेशन के, और बदरपुर विधानसभा के 2 वार्ड में आपके प्रयासों से और BSES के द्वारा और डॉक्टर साहिबा के द्वारा जो है बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में? और 3 वार्ड आपके और बचे हुए हैं बदरपुर में, तो तीनों वार्ड में भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे जो वार्ड बचे हुए हैं उसमें भी हम करेंगे, जनवरी में करेंगे। और ये जो मुहिम है, ये नशा छुड़ाओ मुहिम, ये मैं सोचता हूँ कि जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खैनी जो भी है, इससे पर्यावरण दूषित होता है। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसका कुछ हिस्सा फेंक देते हैं सड़कों पे, तम्बाकू वाले तो जाते हैं, हाँ फेंक देते हैं और फिर धुआं भी छोड़ते हैं। तो ये पर्यावरण की हानि हो रही है, इससे बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं। तमाम लोगों को ये बीमारियां होती हैं। जो नहीं पीते हैं ना बीड़ी सिगरेट, उनको ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हमारी मुहिम है
कि ये पर्यावरण ठीक हो और लोगों को फ़ायदा भी हो। बाकी इससे बीमारियां भी बहुत हैं। तो हमने ये देखा है कि हम एक छोटा सा शुरू करें, हम समाज हित के लिए, समाज को में सुधार लाने के लिए, अगर हम लोगों के हमारे प्रयास से अगर मान लो कि 1,000 आदमी अगर इस छोड़ते हैं, सड़कों पर थूकना बंद कर देते हैं, हमारे प्रयास से गुटखा खा के और सड़कों पर थूकना बंद कर देते हैं, तो उससे पर्यावरण में सुधार होगा और गंदगी भी नहीं होगी। 2 चीज़ हो गया समाज के लिए। समाज रास्ते पर चलता है, खैनी खाएगा थूकेगा, ठीक है ना, गुटखा खाएगा थूकेगा, रास्ता गंदा हुआ, गंदगी फैली, फिर पर्यावरण दूषित होता है। तो ये सामाजिक फ़ायदा हो गया है। फिर पर्सनल फ़ायदे पर जाते हैं। उसका अगर जो आदमी खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट जो भी लेता है, उसका पर्सनल भी नुकसान है, उसका पारिवारिक नुकसान है, उसका फाइनेंशियल नुकसान है, ठीक है ना। और उसको देख करके जो यंग पीढ़ी है वो भी सोचती है इसमें पता नहीं क्या मज़ा है, क्या सिगरेट में क्या मज़ा है, बीड़ी में क्या मज़ा है, खैनी में, गुटखे में, तंबाकू में क्या इंटरेस्ट है। वो देख करके नए नए जो लड़के हैं छोटे छोटे उम्र के, वो भी लेके खाने लगते हैं और वो उनकी गंदी जो समाज है उससे और गंदगी बढ़ती रहती है। हम लोग उसको एक बैरियर योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये योद्धा हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा करके, और ये जो गंदी लत है समाज को जो दूषित कर रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा मुहिम जारी रहेगा। हमारी डॉक्टर सजीला मैनी जी हैं और हमारे रिक्वेस्ट अपने बदरपुर विधानसभा में, और ये मुहिम चल रहा है और ये चलता रहेगा समय समय पे। जब भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा, समाज हित में आगे कंटिन्यूअस जारी रहेगा। तो ये जैसे कि चेयरमैन साहब इन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी एक मुहिम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट से, उनके धुएं से और तंबाकू से जो है पर्यावरण भी दूषित होता है। तो पर्यावरण की महत्वपूर्णता जो है पवन शर्मा जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये वृक्ष रक्षा मंच के पदाधिकारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और इन्हीं के कार्यालय में आज ये कैंप का आयोजन किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये मुहिम जो चलाई जा रही है डॉक्टर साहिबा मैनी जी के द्वारा, तो 2 शब्द ज़रा बताएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने हमारे वार्ड में आकर और इस प्रोग्राम को रखा। काफ़ी एक चीज़ हमें देखने को मिली कि नई उम्र की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। वो खाली बीड़ी सिगरेट, पश्चिमी जो सभ्यता है वो हावी होती जा रही है, बीड़ी सिगरेट और गुटखा तक वो नहीं रह गए हैं। वो इसमें तरह तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, तो इस तरह की जनरेशन हो रही है। हमने पिछले बदरपुर में कई बार देखा भी होगा कितने लोगों ने जो आत्महत्या कर ली इसको लेकर के। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा समाज रहे, आदमी स्वस्थ रहे और इन सब चीज़ों से दूर रहे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ये ध्यान रखें कि आपके पीछे आपका परिवार भी है। अगर आपको कुछ होता है तो वो सबसे बड़ी हानि है, सबसे पहली हानि वो है। और सबसे बड़ी हानि है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को पालने वाला कोई नहीं है पीछे। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि नशे से दूर रहें, गुटखा बीड़ी तंबाकू, और अपने बच्चों का ध्यान रखें, फालतू की संगत में उनको ना पड़ने दें। और डॉक्टर साहब का फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगले महीने फिर हमारे यहाँ ये कैंप लगाएँ। और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप पिछले कई सालों से जो है बदरपुर में सेवा दे रहे हैं, जो भी अच्छे काम होते हैं आप जनता तक पहुंचाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि दूसरा दिन है आज यहाँ पे कैंप का, तो इसमें क्या देखने को आपको मिला? क्या लोगों का नशा छोड़ने को लोग इच्छुक रहे हैं? हाँ, मैंने जो कल जो लोग यहाँ पर आए, आज वो फिर आए दोबारा, और मैंने उनसे पूछा भी एक एक बार करके, डॉक्टर साहब ने भी पूछा, तो काफ़ी लोगों ने जो है मेरे ख्याल से 100% छोड़ कर आए वो लोग। उनका मन नहीं किया कल से अब तक पीने का, और 2-3 दिन अगर और आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ देंगे। आप भी पीते थे क्या? आप जुड़े? हाँ, मैं स्मोकिंग करता था। बाकी जब मैंने कल दवाई ली, कल से अब तक मैंने एक भी मतलब सिगरेट नहीं ली, और आज फिर दवाई लेने आया हूँ, और 4 दिन तक मुझे भी लगता है कि मैं छोड़ दूँगा।
तो ये इस अभियान से बहुत सारे लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं और इस बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये जो चीज़ें हैं इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और लोगों को इससे राहत भी मिली। जैसे कि RW के चेयरमैन साहब ने बताया कि ये मुहिम जो है आने वाले समय में चलती रहेगी। बदरपुर विधानसभा के 2 वार्डों में हरिनगर और जैतपुर में यह अभियान चल रहा है और आने वाले समय में 3 वार्ड और बदरपुर के बचे हुए उन 3 वार्ड में आने वाले समय में मीठापुर, मोड़बंद और बदरपुर में भी ये अभियान चलाया जाएगा। अब आने वाले समय में वहाँ पर अभियान की जो तस्वीरें आएंगी वो हम अब तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार और बेल आइकन को दबाएं।